मंगलमूर्तये नमः। अब मैं बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय के तीसरी और चौथी चौपाई का उत्तर दे रहा हूँ। उनकी तीसरी चौपाई है, जेवराधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये तीसरी चौपाई। और चौथी चौपाई है, अधम जाति में विद्या पाए जिमिना गन कहूँ दूध पिलाए। तो दोनों चौपाइयों में अधम शब्द है। एक में अधम जाति है, एक में वर्णाधम है। अब तीसरी चौपाई जो है वर्णाधम। वर्णाधम का मतलब होता है कि वर्णा नाम अधमः इति वर्णाधर्मः, यह दीर्घ संधि है, अकः संवरे दीर्घ इसका सूत्र है, वर्णधन अधम। तो अधम माने क्या होता है? अब लोग अधम का अर्थ ये लगाते हैं कि अधम माने नीच, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि एक चौपाई में दे रहा हूँ प्रमाण के लिए। वह है कि परहित सरी सो धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समय धमाई। इसमें अधमाई शब्द आया है। तो मैं पहले अ को बता दूं, अधम माने क्या होता है। अ जो है वह संस्कृत का नए तत्पुरुष समास है, जो कि नकार करने वाला है। अ माने नहीं, धम माने धम। अ और अन दो ऐसे उपसर्ग हैं जो कि नकार पैदा करने वाले होते हैं। जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं उनमें अन का प्रयोग होता है, जैसे अश्व अनश्व, आवश्यक अनावश्यक, ईश्वर अनिश्वर, अन शब्द में जुटा है। उत्सुक अनुत्सुक, ऐच्छिक अनैच्छिक, औपचारिक अनौपचारिक। अन माने नहीं, न को प्रकट करने वाला। और जिसमें अ जुड़ता है, जो व्यंजन से शब्द शुरू होते हैं उसमें अ जुड़ता है, जैसे समय असमय, काम अकाम, व्यर्थ अव्यर्थ, दाया अदाया, शौच अशौच, अर्थात नकार करने वाला। उसी तरह से धम अधम। तो जो अधमाई शब्द है, आप कहेंगे तो हो गया अधमाई क्या होता है? वो जो आई प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। जैसे मल शब्द है तो इसमें आई जुड़ करके मलाई। जुत शब्द है तो इसमें मतलब कि आई जुड़ करके जुताई हो जाता है। कढ़ शब्द है तो आई जुड़ करके कढ़ाई हो जाता है। पढ़ शब्द है तो आई जुड़ करके पढ़ाई, और सिल शब्द है तो सिल आई जुड़ करके सिलाई हो जाता है। तो अब मैं चल रहा हूँ अधम का अर्थ पर। तो वो जो धम शब्द है वह संस्कृत के धर्म का वह बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात वह तद्भव है। जब संस्कृत, अब आप कहेंगे कैसे? पहले धर्म शब्द था, तो प्राकृत के बाद जो पाली भाषा का प्रयोग हुआ उसमें धम्म शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो वहाँ धम्म शब्द आया है। धम्म माने धर्म, और बाद में टूट करके वह धम हो गया।
जो मिर्ज़ापुर से लेकर फैजाबाद तक वो अवधी भाषा बोली जाती है उसे बनौधी भाषा कहते हैं। उसमें धम शब्द है। धम माने धर्म। तो यहाँ अधम है, अधम माने अधर्म। तो जो मत अर्थात अब आप मतलब मानस से प्रमाण दे दीजिए। मानस का प्रमाण ये है कि जिस समय रावण सीता का हरण किया, उस समय जब वो लेकर जा रहा था, तो जटायु ने कहा कि अधम निशाचर लीन्हे जाई, और जिमि मलेच्छ वस कपिला गाई। अधर्म अधम निशाचर अर्थात कि रावण प्रकांड विद्वान और धर्म से वही च्युत हो गया है। किसी परनारी को लेकर मतलब कि जो जबकि उसको परनारी को देखना और छूना दोनों पाप है। और लेकिन रावण जो है जब बलात् जबरदस्ती हरण करके लिए जा रहा है। अधम अधर्म का अधम निशाचर, और निशा इसका ज्ञान जो है निशा की तरफ जा रहा है, तो अधम निशाचर कहा गया। अगर आप भी अब भी संतुष्ट आप नहीं हैं तो फिर आगे जिस समय रामचंद्र जी सीता को खोज करते करते जटायु के पास पहुंचते हैं, तो जटायु से कहते हैं कि राम कहा तन राखहूं ताता, और गिध मुस्काई कहिए तब बाता। क्या बात कहा कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अवधमऊ होई मुकुति सो पावा, अधमऊ होई मुकुति सो पावा। अर्थात जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए वह अधार्मिक व्यक्ति हो तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है। आप कहेंगे अधम में नीच, हाँ नहीं। अगर हम नीच शब्द यहाँ प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब त्रिवर्ग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो स्वर्ग के अधिकारी हैं, और जो मतलब कि नीच मतलब कि नीचे वाले जो हैं वह नरक के अधिकारी हैं। ये बात नहीं है। क्या नीचे वाले स्वर्ग में नहीं जाते हैं क्या? जो अच्छा काम करेगा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कहें सो तस पर चाखा। हाँ, वो जो स्वर्ग में जो अच्छा काम करेगा, धर्म युक्त रहेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, और जो मतलब अधर्म वाला काम करता है वो नरक में जाता है। तो यहाँ जटायु कहते हैं कि अधमा होई मुकुति सो पावा, अर्थात वह व्यक्ति अगर अधार्मिक है तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो अब आप कहते हैं कि अधम माने नीचे हम मानेंगे, हम ऊंच नहीं मानेंगे। हाँ, हम मतलब कि वो अधार्मिक नहीं मानेंगे, अधम माने। तो देखिए अगर तुलसीदास बाबा को अगर नीचा लिखना होता क्या उनके लिए शब्द नहीं था? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। पहली चौपाई कहाँ की है? और बालकांड की है कि लोक वेद सब, वो मतलब कि निषाद के प्रसंग में आया है। लोक वेद सब भाति हूँ नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। यहाँ नीचा नीच पर प्रयोग किया गया है। और दूसरी चौपाई जो है वह आरण्य कांड में मैं प्रमाण दे रहा हूँ। जिस समय रावण महाराज सीता का हरण करने के लिए मारीच के पास जाते हैं तो लिखा गया है कि 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, माथ नाई स्वार्थ रतनीचा। वहाँ नीचा लिखा गया है, नीचा में नीच है। तीसरा प्रमाण उसी के आगे है कि नवनी नीच कई अति दुखदाई, और जिमि धनु अंकुश उरग विलाई। अर्थात नीच व्यक्ति का वो विनती करना भी वो मतलब कि वो खतरनाक है, उससे आप सावधान रहिए। जैसे
धनुष, अंकुश, बिलार और सांप, ये मतलब अगर नीचे झुकते हैं तो मतलब वार करते हैं। और चौथा प्रमाण जो नीच शब्द के लिए है कि नीच नहीं लिखा, अधम लिखा, तो ये सुंदरकांड में है कि काट, समुद्र के लिए आया है कि काटे पे कदली फरही, कोटि जतन कौशीच, और विनय न मान खगेश सुनु, डाटे पे नवनीच। नीच शब्द आया है। तो मतलब कि अगर तुलसी बाबा को मतलब कि वर्णाधम, वर्णा नीच लिख सकते थे या दूसरा कुछ बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वर्णाधम लिखा है और नीच जहाँ लिखना था वहाँ लिखा है। 4 प्रमाण मैंने दिया है आपको। तो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, और स्वपच की रात कोल कलवाला, कोल कलवारा, अर्थात वर्णों में जो धर्म युक्त न हो या वर्णों के धर्म के अनुसार जो न चलती हों, ये जातियां जो हैं ये वर्णाधम थी। मतलब नीच नहीं, जो मतलब कि वर्णों के धर्म को स्वीकार न करती हो या वर्णों के धर्म से मतलब कि वह दूसरा कार्य करती हो जो चतुर्वर्ण का धर्म था, तो इसलिए इनको कहा, या मतलब कि इनको मतलब कि वो कह दिया वर्णाधम, ये वर्णों के धर्म के अनुसार कार्य नहीं करती थी। तो अब मतलब कि जो महोदय जी की अगली चौपाई है वह अधम जाति में विद्या पाए, जिमिनागन को दूध पिलाए। अधम में बता दिया कि अधार्मिक जात से नहीं, अधम माने नीच नहीं। हाँ सुनिए, जिस समय रावण, बालकांड की बात है, जिस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने कहा बेटा वर बोल। तो रावण क्या कहता है कि मांगू? कहा हाँ मांगिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो रावण कहता है कि हम काहू के मरई न मारे। अरे ब्रह्मा कहते हैं अरे बेटा चुप 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 चुप, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरना पड़ता है। तू पहले मरने के लिए कुछ न कुछ तो बता, किसी से किससे मरेगा किससे नहीं मरेगा तू। तो रावण कहता है अच्छा पितामह जब आपकी यही इच्छा है तो मैं बता रहा हूँ। कहा हाँ बोल। तो कहा कि हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुजे जाति दुई वारे। रावण जैसे प्रकांड विद्वान ने 2 जातियों का वर्णन किया, एक वानर और एक मनुष्य। वह मनुष्यों में ये नहीं कहा कि वो मनुष्य जाति कहा, क्या मनुष्य जाति, और वानर जाति कहा। वानर मनुष्य जाति दुई वारे, इन 2 जातियों को छोड़ करके और हम किसी से न मरे। तो यहाँ रावण ने 2 जातियों का वर्णन किया, और हम और आप जो हैं वह वो पेशे का नाम लेकर जातियां बना देते हैं। लेकिन रावण 2 जाति कहा, मनुष्य अर्थात मनुष्य में कोई पेशेवर, चाहे वह शस्त्र विद्या का जानकार हो, चाहे शास्त्र विद्या का जानकार हो, चाहे वह सिलाई का विद्या का जानकार हो, चाहे वह मतलब कि मल्लाह मतलब कि वो नाव चलाता हो, चाहे वह मतलब कि वो मल्ल युद्ध में वह निपुण हो, चाहे मतलब पशुपालन में चाहे निपुण हो, चाहे जो मनुष्य, वो मनुष्य जाति कहा। और तीसरी जाति तुलसी बाबा ने कहा, और रावण उसी प्रसंग में है कि सुत समूह जन परिजन नाती, और गिनाई को पार निशाचर जाति। तीसरी चौपाई और तीसरी जाति तुलसीदास के मुंह से निकली है, क्या
कि सुत समूह जन परिजन नाती, गिनई को पार निशाचर जाति। दो जाति का वर्णन रावण महोदय कर रहे हैं, बानर और मनुष्य, और तीसरी तुलसी बाबा निशाचर जाति का वर्णन कर रहे हैं। वह मैं 3 जातियां हुई, एक मनुष्य, एक बानर और निशाचर। तो अब अगर मनुष्यों की जाति का वर्णन होता कि वो मतलब कि वो विद्या पाए, नीच जाति या ऊंच जाति। देखिए अधम माने मैं क्या कह रहा हूँ कि जो धर्म को स्वीकार नहीं करती हैं या जो धर्म के विपरीत कार्य करती हैं। जैसे मैं तीसरी चौपाई में कहा कि वो धर्म के विपरीत कार्य कर रही थी वो जातियाँ, बड़ा अधम तेल तुम्हारा शपथ की रात कोल कलवारा, इसलिए उनको अधम कहा गया। उसी तरह से मतलब कि जो ये मनुष्यों का जो समाज था उसमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे अब हम मतलब कि वो बढ़ईगिरी को ले लेते हैं, तो बढ़ई की विद्या उसकी जन्मजात विद्या थी। लोहारी को ले लेते हैं तो लोहार विद्या उसकी जन्मजात विद्या थी। नाव चलाना और तैराकी की विद्या को ले लेते हैं तो इसकी जन्मजात विद्या है मल्लाहों की। हाँ, कोई उसे सिखाने नहीं जाता है। सिलाई जन्मजात विद्या है, और बाल बनाना जन्मजात विद्या है, पशुपालन जन्मजात विद्या है, जुताई कढ़ाई ये सब मतलब कि जिसके यहाँ जो होता है जो पेशा वह उसकी जन्मजात विद्या है। मल्ल योद्धाओं का नट जो करते हैं वो जन्मजात विद्या है। तो यहाँ तो विद्या नहीं, यहाँ तो विद्या मतलब बचपन से आती है। हाँ, उसको उस घर में पैदा हो गए, विद्या मतलब सीखना शुरू कर दिए। हाँ, जो हम विद्यालय में जाते हैं वो अक्षर का ज्ञान है। हम अगर हिंदी विद्यालय में जाएंगे तो हिंदी के अक्षर के जो वर्णमाला है या उसका जो मतलब कि व्याकरण है उसका हम उसको जो सीखते हैं वो विद्या नहीं है, वो तो भाषा का ज्ञान है। उसे अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे, उर्दू स्कूल में जाएंगे, लैटिन स्कूल में जाएंगे तो हम उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो विद्या नहीं है। हाँ, जैसे रामचंद्र जी जब पढ़ने गए थे कहाँ वशिष्ठ के यहाँ, तो गुरु गृह गयो पढ़न रे घुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल भाषा नहीं, विद्या क्या पाए? विद्या पाए अल्पकाल में। आप जानते हैं कि वो रघु के समय में वर्तंतु ऋषि के आश्रम में एक कौत्स नामक ब्रह्मचारी पढ़ रहा था, तो उसने वर्तंतु ऋषि से 14 विद्या सीखी थी। तो वो गुरु दक्षिणा के लिए जब उद्यत हुआ तो गुरु ने कहा नहीं जाओ ऐसे दुनिया में प्रकाश करो। कहा नहीं, बिना गुरु दक्षिणा दिए हम जाएंगे नहीं। वो मतलब कि वो हठ में आ गया। तो गुरु ने कहा अच्छा जब ऐसा तुमको हठ हो गया है तो एक एक विद्या का एक एक लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा हमको दो, अर्थात एक लक्ष्य एक विद्या को दो। 14 विद्याएं सीखा था। खटिया बीनना एक विद्या है, खटिया बीनना और घर बनाना राजगिरी करना ये विद्या है, ये अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो जो मतलब कि अधम जाति में विद्या पाए, रूप बदलना, आकाश में उड़ना, ये सब विद्या है। हाँ, ये तो मनुष्यों में सबके यहाँ थी। अब रामचंद्र जी मतलब कि जब वहाँ वशिष्ठ के यहाँ वो विद्या पा गए अल्पकाल में सब, और जब विश्वामित्र के साथ गए तो विश्वामित्र ने उन्हें और विद्या दिया। लिखा गया है कि तब ऋषि निज नाथ ही चीन्ही, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। अब आप कहेंगे कि विद्या माने क्या होता है? विद्या संस्कृत के विद धातु से बना है। विद माने जानकारी, या माने पैदा होना, अर्थात जब जानकारी पैदा हो जाए, जिसका ज्ञान पैदा हो जाए, चाहे मतलब किसी के द्वारा, चाहे आत्म ही ज्ञान पैदा हो जाए, अपने आप पैदा हो जाए, तो वह विद्या है। विद्या विद धातु से बना है। विद माने ज्ञान और या माने पैदा होना, तो उसका नाम विद्या है। तो अब मैं वहाँ चल रहा था कि अधम जाति में विद्या पाए, जिम नागन कहूँ दूध पिलाए।
तो अब अधम है कौन? अधम है कौन? तो अब मानस में ही मैं चल रहा हूँ। वहाँ रावण के यहाँ जो दो जाति का वर्णन किया, रावण के यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे कि काम रूप जान ही सब माया, और सपने हूँ जीने के धर्म न दाया। क्या? काम रूप। काम रूप का अर्थ होता है इच्छा से रूप धारण कर लेना, उसी का नाम है काम रूप। और जाने सब माया, और सभी वो छल कपट को या माया जादूगरी को जानते थे। और उनका गुण क्या था? सपने हो जिनके धर्म न दाया, उनको स्वप्न में भी धर्म का वो ज्ञान नहीं रहता था और न उनके अंदर दया आती थी। तो काम रूप जान ही सब माया, और सपने हो जाके धर्म न दाया, वो क्या है? अधम। क्या है? अधम। और गिने ही को पार निशाचर जाति, मैंने जो कहा है, सुत परिजन सुत परिजन समूह सुतनाते, गिने को पार निशाचर जाति, वो निशाचर थे। क्या? उनका ज्ञान अंधकार की ओर चल रहा था। जबकि वो किस वंश में पैदा हुए थे? कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव वीरंची पूजे हूँ बहु भांति। उत्तम कुल वाले, हाँ, उत्तम ब्रह्मा के मानस पुत्र के नाती हैं। किसका? पुलस्त। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त हैं। पुलस्त के नाती रावण जी हैं, कुंभकर्ण हैं, विभीषण हैं, और उनका पूरा परिवार परिजन उन्हें संबंधित है, सब एक ही जात के हैं। लेकिन ज्ञान कहाँ जा रहा है? तामस की ओर, निशाचर। शंकर जी कहते हैं कि निशाचर है कौन? अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा ही सेवा, और जिनके अस आचरण भवानी, और ते निश्चर सम जाने हूँ प्राणी। हाँ, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते निश्चर सम जाने हूँ प्राणी। वही निश्चर हैं। और रावण परिजन पुरजन पुत्र सबके अंदर यही बात थी। हैं? उनका खाना पीना भी वैसा था। हैं? जैसे अब देखते हैं खाना पीना कैसे था। और यज्ञ वज्ञ भी वैसे ही करते थे। कैसा? तामसी प्रकृति के। जिस समय मतलब कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, जब बंदरों ने जाकर देखा तो कपिन जाई देखा तब वैसा, अरे आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। किसका वो आहुति दे रहा था? वो भैंसा का और खून का। हाँ, रुधिर माने खून और भैंसा माने आप जानबई करते हैं कि किसकी आहुति दे रहा था। हाँ, और है किस कुल में? उत्तम कुल में पैदा हुए मेघनाथ वगैरह हैं। और रावण क्या और कुंभकर्ण क्या है? उत्तम कुल के। तो जब वो जगाए गए लड़ाई के लिए तो क्या करते हैं? महिष खाई करी मदिरा पाना, महिषा भैंसा, महिष खाई कर मदिरा पाना, अरे गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण क्या खाए और क्या पिए? मदिरा पिए और भैंसा खाए। ये उत्तम कुल वाले हैं। हाँ? और ज्ञान कहाँ है? ये तमोगुण में है। इनके सपने धर्म ने दाया। हाँ? ये मतलब कि अधम अधम अधार्मिक जात में है। हाँ, क्योंकि रावण ने कहा, मतलब तुलसी ने कहा कि गिने को पार निशाचर जाति, ये अधार्मिक जात में है। और एक कर क्या रहे हैं? विद्या जब पा गए हैं, उड़ने की इच्छा में रूप में बदलने की, तब वो अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। जैसे मतलब कि विद्या पाकर और जहरीले हो गए हैं ये। हैं? तो क्या करते हैं? ये नगर नगर पुर में जहाँ अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं वहाँ आग लगा देते हैं। हैं? तो अब इनके यहाँ मतलब कि वो
औरतों से लेकर पुरुषों तक सब काम रूप थे, सब इच्छाचारी रूप बदल सकते थे, चाहे सुपुनखा हो, चाहे मारीच हो, चाहे कालनेमी हो, चाहे रावण कुमार हो। हैं? तो अब मतलब कि कैसे इच्छा से रूप बदल सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे। तो अब पहले हम मारीच को ही लेते हैं। मारीच जब यहाँ मतलब कि विश्वामित्र के यज्ञ विध्वंस से जब वहाँ वो जाकर गिरा समुद्र के किनारे, तो वह मतलब कि धर्ममय हो गया था, धर्ममय हो गया था। जब रावण वहाँ जाता है और कहता है कि चलो हमारे साथ, हम सीता को हरण करेंगे, सुपुनखा का नाक कान काट दिया है उन लोगों ने, और सुपुनखा अपनी गलती तो बताई नहीं, रावण की पूरा गलती बता दिया था। तो मारी समझाता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, और तुमको किसी ने बहका दिया है, ऐसा किया वैसा किया। अंत में जब मारिच तैयार हो जाता है, तो अब मारिच तो धर्म का काम कर रहा था, वह आँख मूंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, या मतलब कि चाहे जो जाप कर रहा हो। तो जब तब वो मारिच को जब वहाँ जाता है राम के पास है, तो वहाँ क्या करता है, वहाँ मृगा, हाँ, तो तेहि बन निकट दसानन गयाऊँ, तब मारीच कपट मृग भयाऊँ। तो मारीच वहाँ कपटी मृगा बनता है। अब कैसा मृगा बनता है, तो सीता परम रुचिर मृग देखा, और अंग अंग सुमनोहर वेशा। अरे सुनहला मृग के ऐसा कि अंग अंग, इसका मतलब मोहित करने वाला था। और जब सीता ने कहा कि इसको मतलब कि वो जान गई कि ये राक्षस है, तो सीता ने कहा कि सत्य संत प्रभु बधकर ही आनव चर्म कहत बह दे ही। तो जब राम वो उसके पीछे धनुष बाण देकर के वहाँ जाते हैं, तो प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, और धायहूँ राम सरासन साजी। अरे तू धर्म कर रहा था, आँख मूंद कर वहीं पकड़ा जाता, बता देता क्या वहाँ रावण आ जाता क्या तुमको मारने के लिए, लेकिन नहीं, तो भागा ये। और भाग कैसे रहा है, हैं? ये जहर उगिल कर भाग रहा है। तो प्रगटत दूरत करत छल भूरी, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, और यही विधि गया प्रभु ही लई दूरी। इतना छल किया कि वह दूर ले गया राम को, कि रावण कुमार आकर के सीता को उठा ले जाए। ये कर रहा है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, धर्म के काम में लगा था आँख मूंद कर। लेकिन यहाँ ये मतलब कि अब जना दिया क्या कि मैं विद्या पाया हूँ, मतलब छल करने के लिए रूप बदल सकता हूँ। तो ये मतलब कि नागन को दूध पिलाए जैसी। अब यहाँ तक ही नहीं किया, आगे क्या किया, जब राम ने देखा कि वहाँ खड़ा है, तो तब तक कि राम कठिन सर मारा, और प्रगट और मरती बार कीन्हे सी घोर चिकारा। जब मरने लगा तो बहुत चिल्लाया। और क्या चिल्लाया, यहाँ भी देखो धोखेबाजी कर रहा है, क्या जहर उगिल रहा है क्या, कि वो मतलब कि आवाज की नकल करना जानता था ना मारिच। तो आगे लई लक्ष्मण कई नामा, और पीछे सुमिर सीमा, पीछे राम को याद कर रहा है। आगे लई लक्ष्मण कई नामा, और पाछे सुमिर सिमन महु रामा। आगे लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्ला रहा है कि लक्ष्मण अगर वहाँ हो, रावण अगर न हर पाया हो, तो लक्ष्मण यहाँ दौड़ कर आ जाए और सीता को उठा ले जाए। ये मतलब कि अधर्म में सहायता कर रहा है, अधम है, अधर्म में सहायता कर रहा है। और जहर उगिल दिया क्या कि राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया। तो अब मतलब कि दूसरे महोदय जो वहाँ छिपे थे सीता हरने के लिए, वो तो 10 कंधर थे, 10 मुख वाले थे। तो अब वहाँ वो क्या करते हैं, वो भी कामय रूप है, हाँ, इच्छाधारी रूप बनाने वाले। तो क्या किए कि सुन बीच 10 कंधर देखा, अवावा कुटी यति कई वेशा। अब 10 मुख से एक मुख बन गया, क्या 10 मुख से एक मुख, किस लिए, वो मतलब कि किसी प्रणाली को ले जाने के लिए।
और ले जाके क्या वहाँ पूजा करेगा? वहाँ पूजा नहीं करेगा, वह प्रणाली के साथ जहर उगिलेगा। क्या कि क्या कैसा जहर उगिला था कि मंदोदरी आदि सब रानी पवन चरी कराहूँ प्राण मोरा, अब एक बार बिलो कुमम ओरा। हमारे ओरी ताक ले तू एक बार हमारे देख है तो मंदोदरी, जब मंदोदरी सामने है, लेकिन उसको इतना नहीं ज्ञान है कि मंदोदरी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी जितनी रानियां हैं सब मतलब कि सब त्योहार से करी हैं, त्योहार से उकाई तुम्हारे मतलब क्या करेंगी, वह सेवा करेंगी, तुम्हारी तरफ देखो और देखभाल मत करो, हमारी रानी बन जाओ। हैं? और जब ऐसा नहीं हुआ तो काम रूप था, हैं? तो वह राम का रूप पकड़ के ले गया। तो जब उससे पूछा मतलब कि एक उसके पुत्र ने कि आप राम का रूप क्यों नहीं पकड़ लिए, तो सीता आपको से आकर्षित होकर आपके साथ मतलब कि खूब बढ़िया गाना गाते हुए समुद्र किनारे टहलती, तो कहा मैं राम का रूप पकड़ दिया था ना। कहा तब क्या हुआ? कहा राम रूप लागई महतारी, राम का रूप जो पकड़ा तो हमको माता के समान दिखने लगी। क्या? माता के समान दिखने लगी तो हम राम को रूप ही छोड़ दिया। हम कहा नहीं नहीं, जिस रूप में है वही रूप पकड़े। ये काम रूप, क्या काम रूप? मेघनाथ मेघनाथ अपने पिता को नहीं समझा सकता है, वह लक्ष्मण से युद्ध करने जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब कि तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो, क्यों आए हो? हमारा पिता तुम्हारी पत्नी को हर के ले आया है, तो क्या हुआ, हमारी एक माता और बढ़ जाएगी। हाँ, और तुम भागो यहाँ से, मैं मार डालूंगा। और जब लक्ष्मण से नहीं जीत पाता है मेघनाथ, तब मायामय रथ चढ़ गया, आकाश में जाता है, वहां से युद्ध करता है। ऐसे जहर उगिलने वाले थे। वही नहीं, सब के सब कालनेम को ही ले लीजिए। कालनेम वैसे रावण को समझाता है, और जब रावण कहता है कि नहीं तू जा और उस बानर को रोक जो लाने जा रहा है। कहा क्यों रोकूं? कहा को लाएगा तो लक्ष्मण जी जाएगा, लक्ष्मण जी जाएगा तो फिर मैं सीता को अपनी रानी नहीं बना पाऊंगा, फिर युद्ध चालू हो जाएगा। अगर लक्ष्मण मर जाता है तो राम भी मर जाएगा, हैं? और सुग्रीव तो चला जाएगा। तो मतलब कि हमारा चांदी की चांदी है, या मतलब कि सोना का सोना ही है। तो सीता हमारी मतलब हमारी मतलब कि वो अर्धांगिनी, क्या अर्धांगिनी तो मतलब कोई अर्धांगिनी उसकी होती है जो एक पत्नी व्रत होता है, वो अर्धांगिनी होता है। जो एक पति व्रत होता है, एक पत्नी और एक पति व्रता और एक पत्नी व्रता, वो अर्धांगिनी होते हैं। तो अब रावण के यहाँ तो कई रानियाँ थी और सीता को भी रानी बनाना चाहता था। जब कालनी में मतलब समझाता है तो वो जब उसको मतलब कि वो डांटता उड़ता है तो वो क्या करता है कि तो वो कहता अच्छा मैं जा रहा हूँ। तब कालनेम जाता है तो क्या करता है, अस कही चला रचे सिमग माया, अवसर मंदिर बरवाग बनाया। वहाँ जाकर के क्या करता है, वहाँ विद्या न पाया है काल ने तो वहाँ मतलब कि वो अपनी विद्या से तालाब, मंदिर और श्रेष्ठ बगीचे की रचना करता है वहाँ। कहाँ? जिससे मतलब कि वो कोई भी वो लोभित हो जाए, ललचिया जाए, हैं? तो अब मतलब कि अगर वो रावण को समझा रहा था कि नहीं मैं नहीं जीत पाऊंगा या मारा जाऊंगा, तो वहीं जाकर के बैठ जाता कहीं छिप करके। और तू रास्ते में लेकिन ओ कपटी न हो, हैं? कपटी हो, अधर्म हो ना, अधर्म का काम करोगे ना, तुम्हारे अंदर दया वया तो है नहीं। वो चाहे सीता मरे चाहे लक्ष्मण मरे, अपनी गलती तो देखोगे नहीं, हैं? तो जाकर के रास्ते में क्या क्या बना देता है। तो हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं, वो तो कहो कि वो मतलब कि हनुमान जी उससे पानी मांगे, वो कहा जाओ वहाँ, तो उसके आगे सब कथा जानते ही हैं। लेकिन मतलब कि जो मतलब कि अधार्मिक होता है, हाँ, अधम जाति में विद्या पाए, ये अधार्मिक है। अब विद्या पा गए हैं, जैसे नागन को दूध पिलाए हैं, तो अब दूध जैसा मतलब कि ये जहर उगल रहे हैं, विद्या पा करके और जहर उगल रहे हैं। अब सब जगह अनीति और अनर्थ का काम कर रहे हैं।
चलो। तो इनके यहाँ जितने थे, हाँ, वो क्या करते हैं कि जही विधि हो धर्म निर्मूला, और सो सब क्या, जही विधि हो धर्म निर्मूला, और सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये मतलब कि अधार्मिक हैं और धर्म को दुनिया से क्या पूरे मतलब कि त्रैलोक से हटा देना चाहते हैं। यही विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। अपने जानकारी में सब वैसे उल्टा ही काम करने लगते थे। हाँ, तो ये जो जातियाँ, तीसरी जाति जो थी वह अधम अर्थात अधार्मिक थी, और वह वेद के प्रतिकूल और धर्म के प्रतिकूल काम करती थी। अधम इन्हें कहा गया है। और वहाँ जो चौथी तीसरी चौपाई में था, वो मतलब कि जो चतुर्वर्ण बनाया गया था, उस वर्णों में वो धर्म का कार्य नहीं करती होंगी, इसलिए उनको वर्णाधम कहा गया है। और किसी को जातियां तो रावण ने 2 बताया, तुलसी ने तीसरी जाति बताया, और मनुष्यों में तो जात की कोई चर्चा ही नहीं हुई, मनुष्य में जात की चर्चा नहीं हुई। इसलिए अधम जाति और वर्णाधम, हाँ, ये हम लोगों के लिए नहीं आया है। तुलसी बाबा ने मानस में केवल मात्र रावण के लिए ही कहा है, हाँ? और सबके मनुष्य में नहीं, मनुष्य में केवल 2 ही, मनुष्य, बानर और निशाचर 3 ही जाति का वर्णन आया है मानस में। मैं उसी मानस से उत्तर दिया। प्रणाम आप सबको, सब श्रोताओं को प्रणाम। हमारा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो 4/2/23 को डाला गया था। अब आगे वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे ढोल गवार स्तुति प्रश्नावली पर। प्रणाम आप सबको।